ओके मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, आई एम इन कॉलेज टुडे। तो आज की क्लास कॉलेज से है, तो अगर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो। ओके मैम। ठीक है, आज तो आ रही है ना आवाज ऑडियो वीडियो के साथ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। हम एक बार क्विकली ओपीसी कर लेते हैं डिस्कस। हमने कल ओपीसी डिस्कस कर रहे थे। क्विकली आई हैव टू डू यस विद मैम। सेक्शन ए। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी। आई नो वी हैव डन ओपीसी। एक बार सेक्शन ए के साथ डिस्कस करते हैं। वन पर्सन कंपनी, एज द नेम सजेस्ट, इज अ कंपनी जिसमें ना दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल बिटवीन अ कंपनी एंड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करोगे तो आपको बेनिफिट्स क्या है कि आपको किसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करना, आपको कंट्रोल जो है वो आपका कंप्लीट है, आपको किसी से डिसीजन मेकिंग नहीं करवानी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड कंपनी का बेनिफिट क्या है बेटा? कंपनी का बेनिफिट ये है दैट यू हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी एंड देन यू हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। सो इफ वी कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ बोथ, इट्स अ हाइब्रिड मॉडल व्हिच मेक्स वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी कहती है कि भाई मिनिमम वन मेंबर होगा और मैक्सिमम जो है आप 200 तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ओपीसी जो है ना बेटा, वो वन पर्सन कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती है। ठीक है मैम, क्या हम बाद में कभी कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। वन पर्सन कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इफ यू वांट, बट ओपीसी बाय वर्च्यू बाय इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती है। ठीक है, सो द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मेंबर इज वन एंड मैक्सिमम इट हैज 200 विच कॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नेचर फॉलो होगा बच्चा। ठीक है, और प्राइवेट ओपीसी को ना क्योंकि एक ही मेंबर है मैम, क्या हम से शुरू कर सकते हैं? हाँ बेटा, वन पर्सन कंपनी मीन्स कि मिनिमम वन तक जा सकता है। मिनिमम इट कैन बी वन, मैक्सिमम तो 200 जा ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप फॉल्स बिलो 2 तो आप इलीगल एसोसिएशन बन जाते हो, या अगर आपके पास मेंबरशिप बिलो होती है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल होता है एंड द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहाँ इस सिचुएशन में क्या है बेटा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वन पर्सन की तो सिचुएशन है ना, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम वन तो हो ही सकता है, तो इलीगल एसोसिएशन नहीं बनेगी। ठीक है मैम, अगर इस वन पर्सन को कुछ हो गया तो, अगर इस वन पर्सन को कुछ हो गया तो इसके एओए में, एमओए में हम नॉमिनी का नाम लिखते हैं कि भाई मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वन पर्सन कंपनी कौन आगे लेकर जाएगा, हु विल टेक केयर ऑफ दिस वन पर्सन कंपनी। ठीक है, यस यस मैम। cannot be a nominee of a one person company. ठीक है बच्चा? यस यस मैम। मैम। anybody who has a doubt in section A? किसी को ना समझ आया हो, किसी को कोई डाउट हो, anything which you want a clarification on? बच्चा क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब लिखो जरा सेक्शन 8 कंपनी। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 8 कंपनी। तुम्हें याद है हमने सेक्शन 8 कंपनी किया था और बोला था कि भाई सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं, यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं बेटा? ये इस चीज के लिए, मतलब हम दे आर फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी। जब हम इनके लिए कोई कंपनी बनाते हैं देन दैट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन प्रॉफिट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, इसका हेडिंग ही सेक्शन 8 कंपनी के नाम से है। वी से दैट वी आर अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है बच्चा, इसमें कोई शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी इज दैट दे कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स।
मतलब मान लो कि अगर मैं कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मुझे बहुत सारी डोनेशन आ गई है, या आई हैव डन सर्टेन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव लॉट ऑफ फंड्स, still I cannot distribute that funds among my members. That's the constraint with a non-profit organization. That is why it is a non-profit organization. Clear? Yes, ma'am. इनको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड या लिमिटेड वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट है या सेक्शन 8 कंपनीज हैं, जैसे कि हम एनएसआईसी बोलते हैं, या फिर ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि सेक्शन 8 कंपनी में हो। मैम जरूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो? नो बेटा, एनी एनजीओ कैन बी फॉर्म्ड, एनी प्राइवेट पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल कैन फॉर्म अ सेक्शन 8 कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या इन्फ्लुएंशियल पीपल का। इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ ट्रस्ट, इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ कंपनी। बट कंपनी में फॉर्म करने से फायदा ये है बेटा कि कंपनी के जो बेनिफिट्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के, वी विल गेट ऑल दोज बेनिफिट्स। दैट्स व्हाई इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। Okay. Write down section 8 company. It is formed for the promotion of commerce. It is formed for the promotion of commerce, comma, art, science, religion, art, science, religion, charity, sports, etc. Then next point, there is no minimum share capital requirement. There is no minimum share capital requirement. Point number 3, a section 8 company uses its profit. A section 8 company uses its profit for the promotion of the objective, for the promotion of the objective for which it is formed. मैम uses its के बाद क्या था? Uses its profit ओके मैम। for the promotion of the objective for which it is formed. ठीक है। ठीक है बच्चा, वो कह रहे हैं Yes, जो भी ma'am. पैसे आपके पास आएंगे, आप उस पैसों को या प्रॉफिट को सिर्फ जिस पर्पस के लिए आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है उसी पर्पस के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, these companies cannot declare dividend to members. These companies cannot declare dividend to its members. जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, नाम सुना है? ये सेक्शन 8 कंपनी है। अगर मान लो कि इनके पास कुछ ग्रांट्स आ जाती हैं या डोनेशंस आ जाती हैं, सरप्लस पैसे आ जाते हैं, तो वो इसे डिविडेंड की तरह यूज नहीं कर सकते। जिस भी पर्पस के लिए वो फाउंडेशन फॉर्म हुई है, आप उसी पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हो। मैम पैसे बच रहे हैं तो फ्यूचर में यूज कर लेना, बट आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज प्रॉफिट और एज डिविडेंड। Yes, ठीक है। ma'am. नेक्स्ट, it operates under a special license. It operates under a special license from central government. ठीक है बच्चा। Yes, Next, ma'am. it need not use the word limited or private limited in its name.
It need not use the word limited or private limited in its name. And they can adopt a suitable name such as club, comma chambers of commerce, etc. जितने भी क्लब्स फॉर्म हुए ना बेटा वो सब सेक्शन 8 कंपनी है. ठीक है. Yes, ma'am. It can call its general meeting. It can call its general meeting by giving a clear. सूरज भाई जब भी चाय बनाओगे अब नेक्स्ट मुझे देना. It can call its general meeting by giving a clear 14 days notice. By giving a clear 14 days notice instead of 21 days. Instead of 21 days. ठीक है. जब हम मीटिंग्स वाला चैप्टर करेंगे ना बच्चा तो उसमें मैं तुम्हें करवाऊंगी कि कोई भी कंपनी को जब मीटिंग कॉल करनी है तो कम से कम 21 डेज का नोटिस देना है एक्सक्लूडिंग संडे. ठीक है. तो संडे को एक्सक्लूड करके या कोई नेशनल हॉलिडे को एक्सक्लूड करके हम 21 डेज का नोटिस देते हैं. लेकिन ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है वो 14 डेज के नोटिस में भी अपनी जनरल मीटिंग बुला सकती है. उन्हें 21 डेज का नोटिस नहीं देना. तो ये एक एग्जेम्पशन है उन्हें. Okay, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट. मैं थोड़ा एक्सटेम्पोर पढ़ा रही हूँ मतलब आज आई एम कॉलेज तो मेरे पास बुक नहीं है तो एक्सटेम्पोर पढ़ा रही हूँ तो रिपीट पता आई डोंट नो मैं भूल जाती हूँ कर नहीं पाऊंगी. ठीक है. मैम आपको Okay, याद है. ma'am. हाँ यार इतने साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते अब तो सारे सेक्शन सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं. ठीक है. Okay, ma'am. Requirement of minimum number of directors. Requirement of minimum number of directors, independent directors does not apply to this company. मैम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर उसके बाद क्या बोला था? Independent directors. ओके मैम. इनके ऊपर जैसे कि हम बाकी कंपनीज को बोलते हैं कि इतने % इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. ये सारे रूल्स इस कंपनी पे अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हो जो इतनी सारी बातें फॉलो करें हम. आप तो सोशल वर्क के लिए या डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या आर्ट के लिए, साइंस के लिए, इन सब के लिए कर रहे हो ना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. They need not constitute nomination. They need not constitute nomination and remuneration committee and shareholders relationship committee. It need not constitute nomination and remuneration committee and shareholders relationship committee. Next point. A partnership firm can be a member of Section 8 company. A partnership firm can be a member of Section 8 company. Ma'am, can be a member of Section 8 company. ठीक है. Last point. The license of this Section 8 company can be revoked.
मतलब मैं कह रही हूँ कि ना सेक्शन 8 कंपनी बिना लाइसेंस के नहीं बन सकती। ठीक है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि देखो जी मैं तो सेक्शन 8 कंपनी हूँ और मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स या आर्ट साइंस रिलीजन इनके लिए काम कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ऐसा कुछ लाइसेंस लेती हूँ और मैं उस लाइसेंस का गलत यूज करती हूँ, फ्रॉडलेंट यूज करती हूँ या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर करती हूँ या जो मेरे ऑब्जेक्टिव है उसको यूज ना करके किसी और तरीके से यूज कर रही हूँ, तो ये लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. लिखो, द लाइसेंस ऑफ दिस कंपनी is revoked if the conditions are contravened, if the conditions are contravened or the affairs the affairs are conducted in a fraudulent manner, or the affairs are conducted in a fraudulent manner, it is prejudicial or it is prejudicial, prejudicial, prejudicial to public interest। इसका मतलब अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को तो डेवलप कर रहे हो लेकिन बाकी किसी रिलीजन या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो। तो आप किसी रिलीजन को डेवलप कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट किसी रिलीजन के खिलाफ काम नहीं करोगे या किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट काम नहीं करोगे। ठीक है, Yes, ma'am. और violative of the objects of the company, or violative of the objects of the company। ठीक है बच्चा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, स्टार्टअप कंपनी। इट्स एनी डाउट अप टिल हियर यू कैन टेक अ मिनट। मेरे पास आज बुक नहीं है तो हैंडआउट्स नहीं मैं भेज पाऊंगी आपको, घर जाके भेज दूंगी, बट जस्ट गो थ्रू एनी डाउट अप टिल हियर, एनीथिंग which is not clear in this particular type of company। मैम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर को मतलब शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकता है? नहीं बेटा, नहीं, नहीं कर सकते। ओके मैम। बेटा एक बात बता, क्या पब्लिक एक ऐसी कंपनी के शेयर खरीदेगी जिस पे उसको कभी प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं? नो मैम। नहीं। आप खुद सोचो ना कि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं, हम आपको कभी प्रॉफिट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे बच्चा, वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। मैम, तो शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की तो ऐसे भी जरूरत नहीं पड़ी। बेटा लेकिन कई मेंबर्स होते हैं ना, मैंने कहा कि देखो शेयर होल्डर्स ना हो लेकिन हो सकता है कि कंपनी के मेंबर्स हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड दिस कमिटीज बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं है ना इनकी, हम तो किसी को दे ही नहीं रहे, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, तो क्या ही जरूरत है इन कमिटीज की। जैसे Yes. मान लो कि कोई कोई दिव्य इस कंपनी के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि मेंबर्स हैं तो उस सिचुएशन में ये मेंबर्स जो हैं वो पूछ सकते हैं ना, हमारी भी ग्रीवियंसेस हो सकती हैं। यस मैम। तो हम क्या करें, वो कह रहे हैं देखो जी हमारे पास ग्रीवियंसेस आके आप बोल रहे हो, हम आपको आपकी सॉल्व करेंगे लेकिन वी विल नॉट हैव अ कमिटी फॉर द सेम। ओके मैम। ठीक है बच्चा, ठीक है, एनी डाउट अप टिल हियर? नो मैम। हाँ बेटा, चैरिटी डोनेशन सब्सक्रिप्शन से ही इनका काम चलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो रिलायंस फाउंडेशन को या क्लब
क्लब, जैसे कि क्लब ऑफ कॉमर्स है, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, या फिक्की है, पीएचडी हाउस है, इन सबको क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम डोनेशन से ही चलता है। यस मैम। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम स्टार्टअप कंपनी। अब देखो ना, पहले क्या था, ये जो स्टार्टअप कंपनी की मैं आपको बात कर रही हूँ, इसमें ना इन्होंने इसे एज सच किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया है कि स्टार्टअप कंपनी क्या होती है। लेकिन मैं तुम्हें स्टार्टअप कंपनी बताना चाहती हूँ और थोड़ा बहुत लिखवाना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपडेटेड चीज पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट नोट स्टार्टअप कंपनी का एज सच नहीं आया है। क्यों नहीं आया है बेटा? कि 19 फरवरी 2019, आई रिमेम्बर, लॉकडाउन से एक साल पहले, 19 फरवरी को 2019 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है, इन्होंने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला, और बोला कि हम किस किस एंटिटी को, किस किस को स्टार्टअप मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म होती है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, याद है LLP पढ़ा है आपने, 2008 एक्ट पढ़ी यस है मैम। बिजनेस लॉ में, Yes, इन ma'am. सबको हम स्टार्टअप मानेंगे अप टू 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जिस साल भी ये पैदा हुए हैं, जब भी ये पैदा हुए हैं, उससे 10 साल ले लो, वो पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, या फिर LLP है, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम इन तीनों को स्टार्टअप कंपनी मानते हैं 10 साल तक, जब जब से वो पैदा हुए हैं या रजिस्टर हुए हैं। सो सिंस द डे दे आर बॉर्न, दे आर इनकॉर्पोरेटेड, दे आर रजिस्टर्ड फॉर 10 years, हम इनको स्टार्टअप कंपनी मानेंगे, उनको सारा लीगल सपोर्ट देंगे। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री चाहती है कि इंडिया में स्टार्टअप्स जो है ना वो डेवलप हो, अच्छा कमाए, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, सो दैट दे कैन बिकम अ बिगर कंपनी। They have to give them a helping hand, they have to give them support, they have to give them certain subsidies, certain relaxations, legally also, financially also, so that these startups grow up in a better company, or a bigger company, or a fortune company later on। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको बहुत सारी एग्जाम्पशंस देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा, अगर आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत में, या क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया में, ये सारी कंपनीज का बहुत सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि बेटा, इन कंपनीज की वजह से इंडिया में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, और प्लस कंपटीशन अच्छा होता है, द बेटर कंपटीशन इट इज, द बेटर प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू अस। तो क्वालिटी जो है ना वो बेटर बेटर हो जाती है अगर कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर आप सोचो कि आपकी लाइफ में कंपटीशन है, बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना, तो बेटर प्रोडक्ट के चक्कर में आप भी तो अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, यू विल आल्सो ट्राई टू डिलीवर सर्विस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ। कहती है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। लिखो, डू यू वांट टू राइट इट डाउन? सिंस 2019 में सर्कुलर आया था, तो 19 के बाद जो एग्जाम हुए हैं उसमें तो ये शॉर्ट नोट नहीं आया, और 20 में तो खैर नहीं आएगा। 20 में तो खैर एग्जाम्स ही ऑनलाइन हुए हैं, उसमें तो खासा ज्यादा पूछा नहीं गया है। तो आई डोंट नो वेदर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। एज सच सिलेबस में भी हम कहेंगे कि बहुत क्लियरली नहीं है, टाइप्स ऑफ कंपनीज है, बट ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि स्टार्टअप कंपनी है। बट मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वी विल नॉट स्टिक जस्ट टू द बुक। let's talk about real things, real यस मैम। types of companies जो होती हैं, सिर्फ प्राइवेट होती हैं, पब्लिक होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं। ये तो हो गया जी बुकिश नॉलेज। आजकल क्या पढ़ाया which is different, it might not be there in your book, मुझे चेक करना पड़ेगा कि बुक में ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, बट मैं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने पढ़ाया है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आई कैन टेल यू एक्सटेम्पोर कि हाँ ये लिख लो। अगर नहीं नोट डाउन करना तो दैट्स ओके, समझा तो मैंने दिया है। मैम शॉर्ट में लिखवा दीजिए। हाँ, शॉर्ट में ही लिखेंगे रिदम। मेरे को भी जितना सर्कुलर याद है उसके मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है। ठीक है, लिखो, एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड
as per the notification dated 19th February 2019 of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म है DPIIT ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. जो मिनिस्ट्री है वो कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक ये डिपार्टमेंट है. ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री a startup can be a private limited company or a registered partnership firm or an LLP full stop. They'll be considered a startup. They will be considered a startup up to a period of 10 years from the date of its incorporation comma the turnover of such entity has not exceeded 100 crores in any of the financial year since its incorporation and the entity is working towards innovation development of a product or service and generating developing a product or service and is creating employment generation with high potential. Full stop. Next point. After 10 years of completion or turnover exceeding 100 crores comma it will बेटा मैं एक्सटेम्पोर पढ़ा रही हूँ ना
after completing 10 years from its incorporation or turnover exceeding 100 crores, this company will no entity will no more be a startup company. ठीक है बच्चा? थैंक यू सूरज भैया. Yes, ma'am. Yes. क्लियर बच्चा? Yes, Yes. ma'am. मैम सर्कुलर की डेट क्या थी? किसकी? 19th February 2019. ओके मैम. There's a reason मुझे ऐसे याद क्यों है. I'll be honest. The date is associated. मैंने याद करने के तरीके हैं. तो मेरी एनिवर्सरी के 5 दिन बाद ये सर्कुलर आया था, इसलिए ऐसे याद किया मैंने. ऐसे कहाँ डेट याद रहती है अदरवाइज कि कौन सी डेट को आया था. हाँ मतलब मैं ऐसे ही याद रखने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ये सर्कुलर इस डेट पे आया था, इसका बर्थडे इस दिन आता है, रिदम का बर्थडे इस दिन आता है, उसके 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन पहले. तो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर. दैट्स अ गुड आइडिया. जैसे कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 जो है वो 29th अगस्त 2013 को आया है. ठीक है. मैम Yes, ये ma'am. याद है आपको? नेक्स्ट लिखो बेटा. हाँ जी. मैम आपको ये कैसे याद है कि वो 29 अगस्त 2013 को आया है? वही कंपनीज एक्ट हमारे लिए ना बेटा बाइबल है. कंपनी सेक्रेटरी हूँ ना मैं, तो हमारे लिए तो ये बाइबल है. तो हम वेट कर रहे थे, हमारे लिए ये इट्स अ हिस्टोरिक डे, इसीलिए ये वाली डेट तो हम भूल ही नहीं सकते. बट अदरवाइज बोल रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ईयर्स और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस की डेट्स ऐसे याद करूँ कि एनिवर्सरी से रिलेट कर लो, बर्थडे से रिलेट कर लो, अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे से रिलेट कर लो, तो याद रहता है. ओके मैम. नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा. नेक्स्ट टाइप की कंपनी डोरमेंट कंपनी. मैम डोरमेंट कंपनी क्या होता है? मान लो कि रिदम तुम कोई एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहते हो, लेकिन अभी तो तुम कॉलेज में हो, तो अभी तो तुम ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं खोल पाओगे. ठीक है. या फिर तुम्हें लगता है कि मैं एक बना के रखना चाहता हूँ कोई कंपनी, जिससे जब बाद में मैं काम करूं तो मुझे ये नाम मिल जाए. तो क्या करते हैं लोग ना, एक स्लीपिंग कंपनी, स्लीपिंग ब्यूटी सुना है? स्लीपिंग ब्यूटी की तरह एक कंपनी बना के रख देते हैं, सो दैट in their project or future project they already have the name and उसको हम रिटर्न मतलब वापस उस नाम को यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन लॉ कहता है कि आप 5 साल तक ही डोमेंट रह सकते हो. मतलब ये जो स्लीपिंग ब्यूटी वाला बेनिफिट है ये आपको 5 साल तक ही मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो, एक एग्जांपल लेती हूँ. मान लो कि मैं अपनी बेटी के नाम पे कोई कंपनी खोलना चाहती हूँ. ठीक है. अब पता नहीं मेरी बेटी वो कंपनी में काम करेगी या मैं वो कंपनी में काम करूंगी, नहीं कर पाऊंगी, बट यार मैं उसके नाम से ना नाम लेके रखना चाहती हूँ. ठीक है. तो इसी सिचुएशन में मैंने वो नाम ले लिया. ठीक है. अब अगर 5 साल के अंदर मैं कभी भी उस कंपनी में काम करना चाहती हूँ या कंपनी खोलना चाहती हूँ या उसको उसको एक्टिव करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ. अगर मैं उसकी रिटर्न फाइल नहीं करूंगी 5 साल तक, आरओसी जो है मुझे इसका डोमेंट स्टेटस दे देगा. 5 साल के बाद ये स्टेटस खत्म हो जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. अच्छा, कई लोग क्या करते हैं दिव्य, कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं करते. अगर आप 2 साल तक कंपनी की रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो वैसे ही आपको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाता है और आपका नाम जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपने रजिस्टर से फाड़ दे फेंक देता है. ठीक है. Yes, ma'am. मैम डोमेंट कंपनी एक नई कंपनी हो सकती है या फिर एक टाइम तक काम करने नहीं के नहीं बाद नहीं नहीं नई कंपनी हो सकती है. जैसे मैंने तुम्हें कहा ना, मान लेके बेटा मैं फ्यूचर के लिए कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ लेकिन मैं नाम लेके रखना चाहती हूँ या कंपनी आज ही फॉर्म करके रखना चाहती हूँ.
आई वांट टू कलेक्ट माय कैपिटल, कि जब तक मेरा कैपिटल कलेक्ट होगा तब तक मैं कंपनी का नाम फॉर्म करके रख देती हूँ, या कंपनी को फॉर्म करके रख देती हूँ, या धीरे धीरे एसेट फॉर्म करने की शुरू कोशिश करती हूँ। तो आपको आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखो मैं डोरमेंट कंपनी कुछ साल तक इनएक्टिव रहेगी। आरओसी कहता है ठीक है मैं आपको अलाउ करता हूँ, और आप 5 साल तक डोरमेंट रह सकते हो, मतलब स्लीपिंग ड्यूटी की तरह रह सकते हो। उसके बाद अगर आप इनएक्टिव, स्टिल यू विल रिमेन इनएक्टिव, मैं आपका नाम अपने रजिस्टर से फाड़ के फेंक दूंगा। ठीक है। कोई मैम यस अगर सर। जैसे आज एक एंटिटी काम कर रही है एंड वो अब चाहे कि हम डाउन डे तो नहीं हो सकते, अगर हम आज चाहें कि हम लाइक हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक 2005 साल से कंपनी चल रही है एंड हम्म फिर हमें किस कुछ टाइम के लिए अपने ऑपरेशंस को होल्ड पे डालना है, तो उसको डोरमेंट हम्म स्टेटस मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, प्रोवाइडेड द मेंबर्स एग्री एंड रजिस्ट्रार एग्रीज। देखो बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आप डोरमेंट नहीं बना सकते। नॉर्मली इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली विच गोज इनटू डोमेंसी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे क्यों भाई डोरमेंट क्यों करना है, सीपिंग होगा। ये तो एक Yes, तरह से फ्लॉ हो गया ना, कि पहले आप पैसे ले लो, सब कर लो, और उसके बाद कह दो जी हम तो डोरमेंट स्टेटस में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसे वैसे भी इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि शेयर होल्डर्स ही इस रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करेंगे। कोई भी चीज शेयर होल्डर से पूछे बिना तो होगी नहीं, और वो इस रेजोल्यूशन पे साइन ही नहीं करेंगे, तो डोमेन स्टेटस जाएगा ही नहीं। डोमेन स्टेटस जो है वो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही कर पाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है ना। मेंबर्स इज मैक्सिमम 200, तो 200 लोगों को कन्विंस करना कोई मुश्किल थोड़ी है। मैम बट अगर लाइक एक ही है प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी एक ही पर्सन के पास 51% शेयर्स हैं, तो उसके लिए तो एग्री हो ही गया ना, लाइक एक ही बंदे से सारी बेटा कंपनी चल रही अगेन, है। नहीं नहीं, बेटा क्या होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना वो डोमिनेंस में जाती ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार ही उनको वो नहीं देगा। ओके, रजिस्ट्रार नहीं। रजिस्ट्रार ही नहीं देगा। कई लोग होते हैं कि पैसे वापस ना करने पड़े, या लोन्स वापस ना करने पड़े, या टैक्स ड्यूज ना देने पड़े, इसीलिए, या इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, उसके लिए ये डोमिनेंस स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो लॉ भी बहुत अच्छे से समझता है, आरओसी अंडरस्टैंड्स कि भैया आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आपको मिलेगा ही नहीं। और आप, एक और बात है रिदम, हम कह रहे हैं कि आप जो डोमिनेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि डोमिनेंस में जा रहे हो, या आप इनएक्टिव स्ट्रक्चर ले रहे हो, ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर आप लोगे ही कैसे? अगर 51% स्टेक भी आपके पास है, तो 49% माइनॉरिटी थोड़ी ना है। लोगों के पास हो सकते हैं ना 10% शेयर, 5% शेयर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी स्टेक होता है बच्चे, दे ऑल्सो हैव अ से। ऐसे तो जिसके पास 51% शेयर हैं वही सब सारा मालिक हो गया, मतलब वो जो डिसीजन लेगा वही माना जाएगा, मतलब 49% वालों की कोई औकात नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, दे कैन टेक इट टू द कंसर्न्ड कमीशन एंड दे कैन टेक इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी कि भाई माना कि इसके पास 51% है, बट हमारे पास भी तो कलेक्टिवली 49% है, तो आप हमें एक्सप्लॉइट थोड़ी कर सकते हो। यस मैम। ठीक है। यस मैम। एनी डाउट अप टिल हियर? नो मैम। No, ma'am. Okay. Okay, that's all for today. I'll just call for attendance. I'll take a screenshot.
Ma'am, shall we leave the class? Thank you, ma'am.